हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 8वें दिन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसकी पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में बहुत समय से जारी था। ठीक है, भूतकाल में बहुत समय से जारी था। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा था। भूतकाल में रह रहा, वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैड बीन। क्या है? हैड बीन। सिंगुलर हो और या प्लूरल हो, हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, ओके। 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको पता है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं एफर्मेटिव की तरफ। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। रूल नंबर 1 क्या कहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। सेम है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था, सेम है। उसमें हेल्पिंग वर्ब से हैज बीन, हैव बीन था, और इसमें क्या है? ओनली एक है, वो है हैड बीन। यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब सबके साथ, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, ये ले लेते हैं। वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ही, सोचने वाली बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब के लिए तो हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने को क्या कहते हैं? लिव, आईएनजी, लिविंग। ऑब्जेक्ट इन दिल्ली, सिंस या फोर, फॉर 2 years. He had been living in Delhi for 2 years. सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट लिया, he. हेल्पिंग वर्ब had been, live ing, living in Delhi, ऑब्जेक्ट for 2 years, 2 साल से। He had been living in Delhi for 2 hours. ये आपकी एक्सरसाइज है एफर्मेटिव की। ठीक है, जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हुआ था? हैज नॉट बीन आया था, हैज बीन के बीच में क्या लगा दिया था हमने? नॉट। अब यहां पे भी क्या हुआ है? हैड नॉट बीन। हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट को डाल दिया। हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर एंड टाइम। प्रिया 1 घंटे से नहीं रो रही थी। प्रिया 1 घंटे से रो नहीं रही थी। ठीक है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, यहां लगेगा प्रिया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वीपिंग फॉर एन आवर। क्या है? पहले लिया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर एन आवर। प्रिया 1 घंटे से नहीं रो रही थी। सब्जेक्ट ले लिया, हैड ले ली, नॉट बीन वीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये है आपकी नेगेटिव की एक्सरसाइज, जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, सेम वही। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या वह 5 घंटे से खाना बना रही थी? क्या वह 5 घंटे से खाना बना रही थी? अब क्या लिखेंगे हम? हैड सब्जेक्ट बीन, हेल्पिंग वर्ब का हेड आगे लगाया, सब्जेक्ट प्लस बीन, कुकिंग कुक प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कुकिंग, ठीक है। द फूड, सॉरी ये प्रिंटिंग में गलती हो गई, कुकिंग द फूड फॉर 5 आवर्स। हैड सी बीन कुकिंग द फूड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आगे होगा समझ में। अगर प्रश्नवाचक वर्ड अगर बीच में आता है सेंटेंस के तो हम कैसे करेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड बीच में ले लेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहा था? वह 2 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहा था? पहले क्या ले लिया? इंटरोगेटिव वर्ड हैड ले लिया, सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। Why had he been playing football for 2 hours? ठीक है, ये आ गया समझ में आपको? ये है आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज जो आपको करनी है, ठीक है, जो आपको करनी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। रूल है इसका, हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली हमने प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे थे? तो कैसे लिखेंगे हम इसको? पहले लिख लिया हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऊपर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब हैड, यू सब्जेक्ट नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, बात आए समझ में। और अगर इंटरोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम क्या करेंगे? तो इंटरोगेटिव वर्ड ले लेंगे पहले, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड ले लेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं। वह 2 घंटे से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? वह 2 घंटे से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? बनाइए, बनाते हैं। तो क्यों इंटरोगेटिव वर्ड पहले ले लिए भाई, फिर क्या लगाना है हमको? हेड, फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर क्या लेना है? नॉट, बीन। वाई हैड यू नॉट बीन, फिर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, अपनी किताब। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समझाया था, ही के साथ क्या लगता है? अगर लड़का है तो हिज, रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। Why had you not been reading his book for 2 hours? अब देखिए सेंटेंस तो बहुत बड़ा है और आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा ही था कि सर बड़े से बड़े हिंदी का ट्रांसलेशन को हम कैसे सॉल्व हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो ये तो कुछ भी नहीं, इससे आगे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। पहले क्या लिया हमने, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेड लगा लिया, सब्जेक्ट नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज भी हैंड टू हैंड दे रहा हूं मैं आपको, ये है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जो आप सॉल्व करके मुझे देंगे। आज आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस ही कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के आपके 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, यहां पर आप कॉल करके आप मुझे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी ट्रांसलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि किसी दिन ऑनलाइन आके फिर मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में क्या जा रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपकी नजर में कुछ गरीब बच्चे हों जो जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर हो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आगे के बेल आइकन दबाओगे तभी आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। धन्यवाद।